गाजा में कई दिनों की भुखमरी के बाद अब खाद्य की पूर्ति की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में लिमिटेड मात्रा में खाद्य सहायता फैसला 3 महीने के लंबी नाकाबंदी के बाद लिया गया, जब हर तरफ से इजराइल पर दबाव बनाया गया है। क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल ने हाल ही में गाजा में 3 महीने की नाकाबंदी के बाद सीमित मानवीय सहायता की परमिशन दी है, जिससे गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ये फैसला हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी और वॉशिंगटन के बीच समझौते के बाद लिया गया, जिसके तहत सीमित मात्रा में भोजन और बुनियादी सहायता सामग्री गाजा में प्रवेश कर सकेगी। हालांकि सहायता कब और कैसे पहुंचेगी, इसकी समय सीमा अभी तय नहीं है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कब से इजराइल ने गाजा में नाकाबंदी की हुई थी। 2 मार्च 2025 से इजराइल ने गाजा में नाकाबंदी की। सभी मानवीय सहायता, चिकित्सा, वाणिज्यिक आपूर्ति पर पूर्ण रोक लगा दी। नाकाबंदी के कारण गाजा में 5 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। 18 लाख से ज्यादा लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि अगर सहायता नहीं पहुंची तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस नाकाबंदी के बाद गाजा के हालात बद से बदतर होते चले गए। गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गईं। खान यूनिस का यूरोपीय गाजा अस्पताल बंद हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भुखमरी का संकट उनके नए सैन्य अभियानों को खतरे में डाल सकता है, इसलिए मंत्रिमंडल ने गाजा में बुनियादी मात्रा में भोजन की परमिशन दी है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद मरदावी ने वॉशिंगटन के साथ सहायता प्रवेश के लिए समझौता किया, जिसके बाद हमास ने एक अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि अभी 3 महीने तक नाकाबंदी यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल ने की थी, इजराइल का जो गाजा को लेकर रुख है उसे आप कैसे देखते हैं, अगर मानवीय आधार पर देखा जाए, क्योंकि एक लंबा दबाव बना उसके बाद ही ये जो नाकेबंदी है उसको हटाया गया है, मानवीय सहायता दी जा रही है। ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरह से मानवीय सहायता जो लोगों को पहुंचनी चाहिए फिलिस्तीन में, उसमें लगातार मुश्किलें सामने आई हैं। भारत ने भी कोशिश की है कि इस तरह की मानवीय सहायता वहां पहुंचनी चाहिए। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चिंता अलग अलग देशों को, भारत को भी, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी है। पर उसमें आपको ये भी देखना होगा कि जब आतंक से युद्ध होता है, आतंकी गुटों से युद्ध होता है किसी भी देश का, तो जिसको हम अंग्रेजी में कोलेटरल डैमेज कहते हैं, जिसको जो सिविलियन पॉपुलेशन है जिनको नुकसान पहुंचता है, तो वो नुकसान जो पारंपरिक युद्ध होते थे उससे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आतंकियों को आम जनता से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कई बार ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से केवल आतंकियों पर ही हमले हों और कोई जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको उसका नुकसान कम पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये चिंता लगातार विश्व की बनी रही है। और क्योंकि अब देखें, आपने कहा कि हमास के नेता मौदावी ने सीधी अमेरिका के साथ बातचीत की है और कोशिश हो रही है कि किस तरह से ये मानवीय सहायता वहां पहुंचनी चाहिए। और हाल ही में जब राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिम एशिया के दौरे पर आए थे तो वो इजराइल में नहीं गए इस यात्रा में। तो इसको भी कुछ विशेषज्ञ पैनी नजर से देखते हैं कि क्या ये कुछ संकेत है कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं वो इजराइल के जो रवैया है उससे पूरी तरह से खुश हैं या नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वो इशारा करते हैं कि मानवीय सहायता कम से कम वहां लोगों को पहुंचनी चाहिए। और अब अमेरिका का सीधा जो हस्तक्षेप है इस मुद्दे को लेकर, उससे लगता है कि शायद देर सवेर ये मानवीय सहायता वहां और आसानी से पहुंच सकेगी। पहुंचनी भी चाहिए इन सब लोगों को, जो आम जनता है जिसका कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है, जो भी वहां हिंसा हुई है या एक या दूसरी तरफ से। पर ये लगातार जो युद्ध, चाहे वो यूक्रेन का हो या गाजा में हो रहे युद्ध की बात हो, उसको खत्म करना मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। और इसी के चलते आप देखें, भारत पाकिस्तान में जो भारत की जो बिल्कुल सटीक तरीके से आतंकी जो एक तरह से उनके जो अड्डे हैं उन पर हमला करने की जो बहुत ही प्रिसाइज एक तरह से कोशिश थी, और 9 ठिकानों को खत्म करके
बाद में आप देखें कि सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों तरफ से, एक तरह से उदाहरण भी हो जाता है कि देशों को आज यदि आतंक से लड़ना है तो कितना सटीक और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, बजाय कि आप पूरा महीनों या सालों एक दूसरे का विध्वंस करते रहे। उसमें आम जनता का बहुत नुकसान होता है इस तरह के युद्ध में। तो जाहिर है कि ये चिंता जो है कि मानवीय सहायता फिलिस्तीनी लोगों को पहुंचनी चाहिए, ये पूरे विश्व की है, भारत की भी चिंता है और भारत ने मानवीय सहायता देने की कोशिश लगातार की है वहां। तो अब यदि मोल्दावी के कोशिश से कोई नई शुरुआत होती है तो मुझे लगता है अपने आप में अच्छी खबर है। हालांकि ये नहीं कि मुझे नहीं लगता कि आसान होगा मानवीय सहायता वहां पहुंचाना, पर यह संकेत अच्छा है अपने आप में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चैलेंजेस होते हैं, चिंता भी होती है, क्योंकि जब आतंकवाद बेकसूरों का सहारा लेता है और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कैसे सिविलियंस को बचाया जाए इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।